नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं, वेरी गुड। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं पढ़ाना चाहूँगा पार्ट 2 सिंदबाद की यात्रा। मेरा नाम योगेश कुमार साहनी। तो आज हम सिंदबाद की यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आओ हम मिलकर अध्ययन करें। इस पाठ में सिंदबाद की रोमांचक यात्रा का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि सिंदबाद एक बार अपने कुछ साथियों के साथ समुद्र यात्रा पर निकला। माल बेचते बेचते वह एक टापू पर पहुँचे, जहाँ सिंदबाद सो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उसके साथी उसे छोड़कर चले गए थे। वे सिंदबाद का जहाज भी लेकर चले गए थे, परंतु वह बिल्कुल नहीं घबराया। वह संकट में उभरने का प्रयास करने लगा। उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ा। वहाँ उसे सफ़ेद गुंबद जैसी चीज़ दिखाई दी, परंतु वह चीज़ इतनी बड़ी थी और चिकनी थी कि वह समझ नहीं पाया कि वह चीज़ क्या है। कुछ ही देर बाद आसमान में अंधेरा छा गया। वहाँ एक विशाल पंछी उड़ता हुआ आया और उस अंडे यानी सफ़ेद गुंबद पर बैठ गया। शायद वह उस पक्षी का अंडा था। सिंदबाद ने स्वयं को उस विशाल पंछी के पंजे में बांध लिया और उड़ गया। कुछ देर बाद वह पंछी ऐसे घाटी पर उतरा जहाँ हीरे की खान थी, परंतु घाटी सांपों और अजगरों से भरी पड़ी थी। सिंदबाद ने अपने को छुड़ाया और एक पेड़ पर चढ़ गया। रात उसने एक गुफा में बिताई। सुबह जब उठा तो देखा कि घाटी में चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। उसने कुछ हीरे अपनी पगड़ी में बांध लिए। उसके बाद सिंदबाद ने देखा कि वहाँ मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। उस टुकड़ों को व्यापारी डाल देते थे, जिसमें हीरे उसमें चिपक कर जाते थे, और जब पंछी इस मांस को बाहर ले जाते थे तब व्यापारी इन टुकड़ों से हीरे निकाल लेते थे। सिंदबाद ने परंतु अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और मांस के बड़े बड़े टुकड़ों अपनी पीठ पर बांध लिए और चट्टान पर जा बैठा। थोड़ी देर में एक विशाल पंछी उड़ता हुआ आया और सिंदबाद को अपनी चोंच में उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहाँ कुछ व्यापारी पंछी का ही इंतजार कर रहे थे। व्यापारियों ने पंछियों के ऊपर पत्थर फेंके, जिसमें वह मांस छोड़कर उड़ गया। वे व्यापारी दौड़कर मांस के टुकड़े के पास आए तो वहाँ उन्होंने सिंदबाद को देखा। सिंदबाद ने आप बीती सुनाई। व्यापारी ने सिंदबाद को अपने साथ ले लिया और वे आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किए। तो देखा बच्चों, जिस तरह से सिंदबाद ने अपनी यात्रा के दौरान वह अपनी सोच और सूझबूझ के साथ जिस तरह से वह पंछियों को बड़े बड़े मांस के टुकड़ों को डालकर उसे अपने कंधे में बांध लिया, जिससे पंछी उसे लेकर उड़ने लगे। जिस तरह से वह हीरे और जितने भी सोने चांदी थे वह अपने साथ ले आए। तो इस कारण से वह विशाल पंछी के कारण से ही वह जिस तरह से फंसा हुआ था उस तरह से वह वापस अपने जगह में आ गया। धन्यवाद।